हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैर आदम जी। आप देख रहे हैं टीचोपीडिया। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सेप्शन होता क्या है। एक्सेप्शन एक तरीके का एरर है जो कि अक्कर होता है, जो कि आ सकता है जब हम प्रोग्राम लिख रहे हो या कोडिंग कर रहे होते हैं। ये तब आता है जब हम अमूमन कोई फ़ाइल रन करते हैं और हमने कोई वेरिएबल डिफ़ाइन नहीं किया हुआ होता, या फ़ाइल के हिसाब से बात करें तो हमने वो फ़ाइल क्लोज़ नहीं की हुई होती है आफ्टर ओपन इट। तो तब ये एरर या एक्सेप्शन आ सकता है। पाइथन के अंदर हम ये एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, और ये एक तरीके से ट्रिगर करता है, एक तरीके से एक्सेप्शन जनरेट करता है, और फिर कोड ब्रेक हो जाता है हमारा। एक्सेप्शंस कैच किए जा सकते हैं और उनकी बेसिस पे आप अपने कोड को मॉडिफाई करके उसको अनब्रेकेबल बना सकते हैं ताकि वो फटे ना। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, जो कि है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर एक एक तरीके से तीन मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है ट्राई, इसके बाद है एक्सेप्ट, और फिर है फाइनली। ट्राई और एक्सेप्ट मेन दो टर्म्स हैं जिससे आप अपना एक्सेप्शन डिफाइन करते हैं और उसके अंदर अपना वो कोड लिखते हैं जिसमें आपको ये लगता है कि वो आगे जाके कट सकता है या वहाँ से कोड ब्रेक हो सकता है मेरा। एक्सेप्शंस और फाइन एक्सेप्शन आर हैंडल यूजिंग ट्राई स्टेटमेंट, इसका मतलब यही है। इसके बाद एक्सेप्शंस की कुछ एग्जांपल्स हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स और एक्सेप्शंस होते हैं, लाइक नेम एरर, आईओ एरर, इंपोर्ट एरर। नेम एरर तब तब होता है जब हम कोई वेरिएबल डिफाइन करना भूल गए होते हैं। आईओ एरर, इनपुट आउटपुट एरर जो कि कहलाता है, वो तब अगर होता है जब हम फाइल हैंडलिंग पे काम कर रहे होते हैं। इंपोर्ट एरर, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना अगर आप भूल गए तो इंपोर्ट एरर ये एक एग्जांपल। ठीक है, और कीबोर्ड इंटरप्ट ये भी एक तरीके का एक्सेप्शन है, इसको भी हैंडल कर सकते हैं। या अमूमन कंट्रोल सी जब हम प्रेस करते हैं तब एरर अकर्ड होता है या एक्सेप्शन अकर्ड होता है। तो अब हम चलते हैं, कुछ इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। बहुत सी बेसिक सी एग्जांपल्स इस वीडियो में कवर की गई हैं। सबसे पहली एग्जांपल में हम ये देखते हैं कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है एक्स, और अगर हम इस कोड को अगर रन करते हैं तो ये प्रिंट कर देगा एक्स की वैल्यू जो कि है 5। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ प्रेस करते हैं वाई, या टाइप करते हैं वाई और रन करते हैं, तो ये एक्सेप्शन जनरेट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्राई के अंदर हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं जहाँ हमारा मेन कोड हो, और एक्सेप्ट में हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा जस्ट टू नो कि यहाँ एक्सेप्शन आ गया है, या इस कोड में एक्सेप्शन आ गया है, या ये कोड फट गया है। ठीक है, तो एक्सेप्शन में हमें सिर्फ ये समझने के लिए हम प्रिंट करते हैं, या कुछ वो स्टेटमेंट लिखते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ, कि ये स्टेटमेंट या ये प्रोग्राम ब्रेक हो चुका है। लेकिन अगर हम ये ट्राई एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा और हमें टिपिकली एक एरर से वास्ता पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको ये चलाऊँगा सेव करने के बाद तो ये एक एक्सेप्शन कट करेगा, लेकिन ये प्रोग्राम फटा नहीं है। लेकिन अगर मैं ये ट्राई एक्सेप्ट को कमेंट कर दूँ और इसको भी कमेंट कर दूँ, और याद रखें इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है पाइथन में, इसके लिए टैब से मदद ले सकते हैं आप। ठीक है, अगर मैं इसको पीछे करूँ और अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो इसने एरर दे दिया कि आपने वाई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया और आप इसको प्रिंट करवा रहे हैं, और ये एक नेम एरर है, ठीक है, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसको हैंडल करने के लिए हम ट्राई एक्सेप्ट यूज़ करेंगे ताकि हमारा प्रोग्राम एटलीस्ट फटे ना, और हमें पता हो कि ये प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आ गया है। अगर हम इसको चलाएंगे तो एक्सेप्शन अकट की हमें स्टेटमेंट मिल गई, लेकिन हमारा रेड से लिखा हुआ कुछ नहीं आया। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम चल के ख़त्म हो चुका है। ये थी हमारी सबसे पहली एग्जांपल। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल में
सबसे पहले इस एग्जांपल में हमने दो एक्सेप्ट डिफाइन किया। आप मल्टीपल एक्सेप्ट डिफाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने नेम एरर लिखा है, आप आईओ एरर भी डाल सकते हैं, आप कीबोर्ड इंटरप्शन एरर भी डाल सकते हैं, या आप सिर्फ एक्सेप्ट भी डाल सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँगा तो ये मुझे देगा कि कितने क्या देता है। ये देगा कि वेरिएबल एक्स डिफाइन नहीं है, जो कि सही बात है, मैंने एक्स डिफाइन नहीं किया हुआ। अब अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूँ फिर चलाऊँ तो ये मुझे एक्स की वैल्यू दे देगा उसे। ठीक है, अब लेकिन अगर मैं इसको दूँ वाई डिफाइन नहीं है तो ये टिपिकली नेम एरर में ही जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल आप बोल रहे होंगे फाइनली स्टेटमेंट क्या है। फाइनली स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो कि एग्जीक्यूट होगी चाहे एक्सेप्ट में आए या ना आए। ट्राई के बाद फाइनली एग्जीक्यूट होगा, या अगर हमारा किसी वजह से प्रोग्राम ट्राई से बाहर आ जाता है, ब्रेक हो जाता है और एक्सेप्ट में चले जाता है, तब भी फाइनली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ज़रूर होगी। देखिएगा दो स्टेटमेंट्स में प्रिंट हुई है, एक वो जो कि नेम एरर में आई है और एक वो जो हमने फाइनल में लिखी थी। इससे पहले इसमें एक्सेप्ट लिखा हुआ था लेकिन वो इसमें इसके अंदर नहीं आया था। ठीक है, ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 2। हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, जिसके अंदर हमने एक नया टाइप का एक्सेप्शन डिफाइन किया है जो कि कहलाता है ज़ीरो डिवीजन एरर। इसके अंदर हम ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली हमें एक्सेप्शन थ्रो करेगा, लेकिन हम इसको कैच कर सकें इसलिए हमारा प्रोग्राम हटा नहीं है। ठीक है, 1 डिवाइड बाई ज़ीरो का एक्सेप्शन आ गया, हम इसको हैंडल कर सकते हैं। हम y की वैल्यू चेंज कर देते हैं, उसको 5 कर देते हैं, और अगर हम रन करेंगे तो ये हमें आंसर दे देगा। तो ये थी हमारी थर्ड एग्जांपल। अब फोर्थ एग्जांपल में हमारे पास है कि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ फाइनल स्टेटमेंट का एक आसान सा एग्जांपल, जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, उसको कैच किया है और उसकी फाइनल स्टेटमेंट प्रिंट की है। ठीक है, अगर अब हम चलाएंगे तो ये सक्सेसफुली चलेगा। ठीक है, और फाइनल स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर अब हम इसको वाई ही कर दें और फिर चलाएं तो एक्सेप्ट और फाइनल स्टेटमेंट दोनों एग्जीक्यूट होंगे। ये थी हमारी चौथी एग्जांपल। ये बहुत बेसिक सी एग्जांपल है एक्सेप्शन हैंडलिंग की, लेकिन ये एक बिगिनर को आनी चाहिए जस्ट ताकि उसको पता हो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि अगर आप हम अपने कोड को एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू लिखें, बिकॉज जब आप प्रैक्टिकल एग्जांपल और रियल लाइफ में जब कोडिंग करेंगे तो उसमें बहुत सारी सूरत हाल ऐसी होंगी जिसके अंदर आपका कोड ब्रेक हो सकता है या कुछ भी वजह से फट सकता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू उसको कैटर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ा और पाइथन में इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं वो पढ़ा, और इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स पे भी हमने काम किया है। मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक सी एग्जांपल और बेसिक सा ट्यूटोरियल और बेसिक सा इंट्रो एक्सेप्शन हैंडलिंग के हवाले से आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और जितने भी कोड हैं वो गिटहब से आप फाइंड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।